तो मैं पहले नई नई बाबा के पास आई थी। जब नई नई बाबा के पास आई थी तो बहुत लगन से आई थी। मेरे से पहले एक दादी कुमार का मम्मा, ये सब जो मेरी सब क्लास फ्रेंड थी, सबको जानती थी। मेरे से 1.5 साल पहले आई थी। मैं बंधन में फंस गई थी, पर मेरे बंधन में होते हुए भी बाबा मेरे सामने होता था। एक बारी बाबा ने, हमारी लौकिक बहन मेरे से अच्छी आगे चली गई, मेरे से 2nd नंबर बहन, वो इतनी होशियार हो गई, इतनी होशियार हो गई, जो बोलते बोलते उसके कान लाल हो जाते थे। बाबा कहते लाल हो जाते थे। तो क्या था, बाबा ने देखा तो ये बच्ची तरफ रही है बंधन में, तो पीछे के दरवाजे से लौकिक बहन आई। बाबा ने संदेश भेजा, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। लौट शक्ति। फिर ऐसे बैठी है, क्यों बंधन था ना, ये बहन मिलने आई, पता नहीं लेके न जावे इसको। तो ये यहाँ बैठी है खच्चा के आगे। मेरी तबीयत बहुत, असल इस बाबा के लगन में टीबी हो गई थी। डॉक्टर कहे कोई दवाई लो, मैं कहा दवाई मेरे पास, तेरे पास है नहीं, मेरी दवाई जो है न भगवान के पास है। तो इतनी लगन थी, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी। तो ऐसे बाबा को मेरी खींच हुई, बाबा को मेरी खींच हुई, उसको भेजा, यहाँ बैठी, लौट शक्ति, देश अपने क्यों बुलाया है ओम को। ऐसे 3 बारी बोल के चली गई। उसी रात को ही मैंने 11 बजे, घर में सब सो गए थे, मैंने पीछे के दरवाजे से भाग गई, पीछे के दरवाजे से भाग गई। सीधा स्टेशन पर नहीं गई, कोई मुझे पकड़ के लेके न जावे, दूसरी स्टेशन पर चली गई। पत्र लिखा, समझो जानकी मर गई, भाग के आ गई। फिर वहां 2-4 दिन के बाद उनको बड़ा गुस्सा लगा, बाबा ने अंदर नहीं रखा। लौकिक माँ बाप का घर था वहां, वो भी कराची चले गए थे, वहां रखा था। वो आए, इतना जोर से चिल्लाया, दोनों पियर घर ससुर दोनों थे, इतना चिल्लाया, तुमको कैसे भी करके लेके जाएंगे साथ में। कुदरती मुझे, सुन रहे हो, कुदरती मुझे ख्याल आया था तो नीचे पुलिस वालों को कह दूं मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ, मुझे बचाना। वंडर था ये, मैंने पुलिस वालों को कह दिया था। वो ओ करके तो उन्होंने देखा अभी ये नहीं मानती है, तो लौकिक बाप उस घर में नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, वो टाइम ऐसा लिया था। तो फिर क्या किया, मेरे को पकड़ के, वो भाई को तो ताकत थी ना, मुझे पकड़ सकता है ना, पकड़ के नीचे लेके जा रहा था। मैंने पकड़ के फिर आके ऊपर भाग के आके बैठी, दरवाजा बंद कर दिया। तो कहा शादी कर दूंगा दूसरी, मैंने भले करो, कहा मैं करके दिखाऊंगा, मैंने भले करो। उसी घर ही जाकर के शादी कर ली, भले करो, मेरे को कोई चाहिए मुझे। बाबा ने बहुत बड़ी ख्याल ली मेरी की। हाँ, अच्छी बात, कई बातें है मेरे बाबा की, पर ये एक मीठा बाबा, जैसे आज बाबा जब खींचता है ना, तो पता भी नहीं पड़ता है शरीर क्या है, संबंध क्या है, दुनिया क्या है। दुनिया है पराई, पराई से क्या प्रीत, एक पराई दूसरा पुरानी गंदी दुनिया। अरे इसमें से फिर मैं जब आई बाबा के पास, तो बाबा तभी कराची में स्कूल के तरह से बेंच थे, जहां दादी चंद्रमणि ये पढ़ाते थे, दादी कुमार का पर बेंच थे। बेंच पर बाबा भी वहां बाबा हमारे पास आ नहीं सकता था, मतलब कई बातें थी। पर बाबा अचानक आया, तो बाबा मैं सामने यहां खड़ी हूं, बाबा यहां बैठा है,
तभी बाबा टेबल पर, जैसे टीचर टेबल पर बैठ जाता है ना, टेबल पर बैठा था, स्वास्तिका निकाल रहा था, चक्कर की बात। तो मुझे कहा जनक, तभी से बाबा ने कहा जनक आ गई। तो मैंने रोया, मैंने कहा आ जाओ बच्ची। मैं नहीं आएंगी, आप आओ लेने के लिए। बाबा यहां से उठ के मुझे लेने के लिए आया, प्यार किया। मैंने कहा आपने इतना मुझे, अभी आप कौन हो बाबा, इतना मुझे, कितना गीता पढ़ती थी, मेरे को मार देते थे। गीता पढ़ रही हो, दादा लेखराज को याद कर रही हो, बताओ क्यों गीता पढ़ रही हूं? बाबा मेरे सामने बैठा है, उनको दिखाती थी मैं गीता पढ़ रही हूं, गीता पढ़ती नहीं थी, बाबा की याद में चली जाती थी। तो बाबा की जो कशिश है ना, पुरानी दुनिया से निकाल नई दुनिया में ले जाने की वंडरफुल कशिश है। अभी ऐसा कोई अनुभव करता है तो उसको पता चलता है मैं कौन हूं, मेरा कौन है। सारा सार है ये, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। फिर मैंने बस ये थोड़ा सा मैं जो मेरे वो टाइम लगा ना, तो मुझे लगा बाबा ने पहली मूली चलाई, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। अच्छा, अभी तक भी ये दिवाली दूसरी नहीं आएगी, उसके पहले जो पुरुषार्थ करना है भी करना है। भगवान के महावाक्य सत्य है, सदाई मुझे याद है, दिवाली दूसरी नहीं आएगी। जो करना है अब पुरुषार्थ कर ले। तो कभी पुरुषार्थ में अलबेलाई नहीं आई है, कभी पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं आई है। करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करने वाला भी वो है, कराने वाला वो है। पर हम सिर्फ क्या करें, क्या करें, क्या करें? जो वो कराता है ना, जी बाबा इशारा करता है ना, खींचता है ना, हाजिर हो जाओ बाबा के साथ। मैं भाग्यवान हूं, कभी भी कोई सेवा के अर्थ, किसी अर्थ बाबा ने बुलाया नहीं होगा, मैं अपने आप सामने चली गई होंगी। बच्ची आओ, बच्ची ये कहा जी बाबा, तो मैं ये क्यों बता जी बाबा, जी बाबा। तो बाबा ने एक बारी सामने आया, हजूर कुछ हुक्म है, हजूर कुछ। मैंने कहा, मुझे शर्म आया, बाबा कहे हजूर कुछ हुक्म है? तो कहा बच्ची सदाई हाँ जी कहा है ना, तो हजूर को तुम्हारे सामने हाजिर होना पड़ेगा। तुम ये नहीं कहो बाबा आओ, बाबा आपका काम है, ये भी नहीं बोलो, तो हाँ जी कहो। तो बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया है। 70 मेरे से पूछा, तुम कहती है 74 इयर्स तुमको ज्ञान में हुआ है, फिर उसमें कोई तकलीफें नहीं आई है? तकलीफें क्या आई है? आई सो गई। मेरा साथी स्वयं भगवान मेरे साथ है। वो सब जो भी आता है ना, अपने मुंह नीचे करके चला जाता है बेचारा, पर हो करता है, पर हो करता है, दिखाता है मैं वो हूं। बाबा के सामने आया, उसमें एक अच्छी मीठी कहानी ये है। और कौन आ रहा है? हाँ क्या रतनमणि दादी आएगी? रतनमणि दादी। अच्छा अच्छा, तो क्या था? या नजदीक करो कुर्सी पर। क्या था? तो बाबा ने, मैं बाबा जो कहता था ना, तो बगीचे में जा करके ऐसे योग करती थी। उसमें योग शब्द भी नहीं था, कहते थे निष्ठा में बैठेंगे। शब्द था निष्ठा, यानी शांत में बैठेंगे। जैसे बाबा बैठता है ना, मैं ऐसे बैठेंगे। तो मैं बगीचे में बैठी थी, तो अचानक बाबा आया बगीचे में, हमको देखा ऐसे बैठी है, प्यार से लेके आया बाहर।
फिर मुझे अंदर ख्याल आया कभी मैं बाबा के घर जा सकती हूँ। बाबा के घर में बाबा के लौकिक रहते थे, थोड़े 2-4, मतलब टोटल 10 खन थे। तो मैं अंदर सूक्ष्म संकल्प आया, पर कोई नहीं जाता था बाबा के घर में। तो फिर क्या हुआ, बाबा बैल लेके आए, मूली चला के फिर कहते कार में बैठ जाओ। तो मैंने कहा कैसे बाबा को ख्याल पहुंच गया। मुझे खुशी हुई, मैं बाबा के पास जाती हूँ। तो बाबा के घर रही। तो अभी भी मैं कराची में गई ना, उस बंगले में गई तो बाबा का कमरा सागर की तरफ था और हमारा कमरा इस तरफ था। तो सारी रात इतनी खुशी। बाबा 5 बजे उठ के मूली चलाता था। सुबह 5 बजे बाबा मूली चलाएंगा। तो बैठ गई, मूली चलाता रहा। इतनी अच्छी लगती, इतना अच्छा लग। रात को खुशी थी, आज बाबा के पास हूं, मैं बाबा के पास हूं रात को।